मेहुल चोकसी ने 13,500 करोड़ का घोटाला किया। ये घोटाला 2016, 17 और 18 इस समय में हुआ जिस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये कोई कांग्रेस की और किसी और पार्टी की सरकार के समय का घोटाला नहीं है। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस घोटाले के बारे में अवगत कराया गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी के अपने कार्यालय को सूचना देते हुए 2016 में एक पत्र के माध्यम से ये कंप्लेंट सौंपी गई कि मेहुल चोकसी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उसके खिलाफ जांच हो। ना 2016 में जांच हुई, ना 2017 में जांच हुई, ना 2018 में जांच हुई। और जब वो शख्स फरार हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे पूरी तरीके से रेड कारपेट ट्रीटमेंट देते हुए एक दूसरे देश में उसको रिहैबिलिटेट किया, पुनर्स्थापना करी, नागरिकता दिलवाई और उसके खिलाफ चल रहे सारे रेड कॉर्नर नोटिस समाप्त कर दिए। ये बीजेपी की आर्थिक अपराधियों के साथ जो सांठगांठ है वो आज एक्सपोज हो गई। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 14,000 करोड़ डकारने के बाद जो आदमी फरार हो गया, उसे छूटने के लिए, उसे बरी करने के लिए वो 14,000 करोड़ में से कितना पैसा बीजेपी के पास आया, कितना पैसा बीजेपी के नेताओं के पास आया और क्यों मेहुल चोकसी को भारत सरकार अब इतना रेड कारपेट ट्रीटमेंट देके उसे बरी करने में लगी हुई है। इन सवालों का जवाब हम चाहेंगे कि केंद्र में बैठी सरकार जरूर दे, क्योंकि आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्यों वो शख्स जो उनके खून पसीने की कमाई का 14,000 करोड़ रुपए डकार गया, उसे केंद्र सरकार ने बाइज्जत बरी करने का काम किया। मेहुल चोकसी ने 13,500 करोड़ का घोटाला किया। ये घोटाला 2016, 17 और 18 इस समय में हुआ जिस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये कोई कांग्रेस की और किसी और पार्टी की सरकार के समय का घोटाला नहीं है। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस घोटाले के बारे में अवगत कराया गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी के अपने कार्यालय को सूचना देते हुए 2016 में एक पत्र के माध्यम से ये कंप्लेंट सौंपी गई कि मेहुल चोकसी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उसके खिलाफ जांच हो। ना 2016 में जांच हुई, ना 2017 में जांच हुई, ना 2018 में जांच हुई। और जब वो शख्स फरार हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे पूरी तरीके से रेड कारपेट ट्रीटमेंट देते हुए एक दूसरे देश में उसको रिहैबिलिटेट किया, पुनर्स्थापना करी, नागरिकता दिलवाई और उसके खिलाफ चल रहे सारे रेड कॉर्नर नोटिस समाप्त कर दिए। ये बीजेपी की आर्थिक अपराधियों के साथ जो सांठगांठ है वो आज एक्सपोज हो गई। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 14,000 करोड़ डकारने के बाद जो आदमी फरार हो गया, उसे छूटने के लिए, उसे बरी करने के लिए वो 14,000 करोड़ में से कितना पैसा बीजेपी के पास आया, कितना पैसा बीजेपी के नेताओं के पास आया और क्यों मेहुल चोकसी को भारत सरकार अब इतना रेड कारपेट ट्रीटमेंट देके उसे बरी करने में लगी हुई है। इन सवालों का जवाब हम चाहेंगे कि केंद्र में बैठी सरकार जरूर दे, क्योंकि आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्यों वो शख्स जो उनके खून पसीने की कमाई का 14,000 करोड़ रुपए डकार गया, उसे केंद्र सरकार ने बाइज्जत बरी करने का काम किया।